नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा कल्पना कीजिए, समंदर की गहरी नीली लहरों के ठीक नीचे एक ऐसा बड़ा रहस्य छिपा है जो हजारों सालों से इंसान के दिमाग को उलझाए हुए है। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की रहस्यमयी नगरी द्वारका की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई आम कहानी का विश्लेषण नहीं है, बल्कि एक ऐसी दिलचस्प यात्रा है जो हमें प्राचीन भारत के सबसे बड़े और गहरे रहस्यों में से एक के बिल्कुल करीब ले जाएगी। गहरे पानी के बिल्कुल नीचे छिपे एक पूरे के पूरे शहर के बारे में सोचने पर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महासागर के उस गहरे, घुप अंधेरे तल पर एक ऐसा महानगर खामोशी से सो रहा है जो कभी बेहद राजसी और विशाल हुआ करता था। ये कोई छोटा मोटा गांव बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक पूरी की पूरी भव्य नगरी थी। मतलब समंदर की लहरों ने एक पूरे साम्राज्य को ही अपनी चादर से ढक लिया है। ये ख्याल ही अपने आप में कितना रोमांचक है ना, कि जिस सतह पर आज नावें बड़े आराम से तैरती हैं, उसके ठीक नीचे एक पूरा का पूरा खोया हुआ संसार बसा हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस रहस्य की नींव आखिर पड़ी कहां से। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। द्वारिका का जो सबसे पहला और सबसे विस्तृत वर्णन है, वो हमें हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है, खासतौर पर महाभारत और भागवत पुराण में। इन ग्रंथों के अनुसार जब मथुरा पर दुश्मनों के बार बार और लगातार भयानक हमले होने लगे, तब भगवान कृष्ण ने एक बहुत ही रणनीतिक फैसला लिया। अपने लोगों की हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी राजधानी को मथुरा से पूरी तरह हटाकर पश्चिमी समुद्र के किनारे बसाने का बड़ा निर्णय लिया। और बस उसी नई राजधानी का नाम था द्वारिका। अब अगर ग्रंथों की माने, तो द्वारका कोई ऐसा वैसा साधारण शहर बिल्कुल नहीं था। इसे कृष्ण की स्वर्ण नगरी कहा जाता था। सोने के महल और वो विशाल सभागार जहां सारे बड़े और महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसले लिए जाते थे। इसकी चौड़ी चौड़ी सड़कें और शानदार बंदरगाह तो जैसे इसकी समृद्धि की गवाही देते थे। तो यहां गौर करने वाली बात यह है कि द्वारका सिर्फ कोई धार्मिक या आध्यात्मिक केंद्र नहीं था, बल्कि ये एक बेहद ताकतवर, समृद्ध और पूरी तरह से सक्रिय समुद्री व्यापारिक केंद्र था। ये शहर इतना सुंदर, इतना परिपूर्ण था कि इसे अक्सर स्वर्ग जैसी नगरी का दर्जा दिया जाता था। लेकिन भव्यता का ये शानदार दौर हमेशा के लिए नहीं टिका। महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध के बाद और भगवान कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान करने के बाद एक बहुत ही खौफनाक घटना घटी। ग्रंथों में जो लिखा है ना, वो सच में हैरान कर देता है। समुद्र ने पूरी की पूरी नगरी को निगल लिया। जी हां, वो स्वर्ण नगरी, वो चौड़ी सड़कें, वो विशाल और शानदार बंदरगाह, सब कुछ धीरे धीरे समंदर के गहरे और काले पानी में समा गया। वो एक ऐसा अचानक और नाटकीय अंत था जिसने देखते ही देखते एक स्वर्ग जैसी नगरी को हमेशा हमेशा के लिए महासागर की गहराई में दफन कर दिया। और बस ठीक यहीं से इस कहानी का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल सामने आता है। क्या ये सब सिर्फ एक मनमोहक, सुनने में अच्छी लगने वाली पौराणिक कथा है, या फिर इसके नीचे कोई बहुत बड़ी ऐतिहासिक सच्चाई छिपी है? क्या सच में भारत के पश्चिमी तट के पास समुद्र के नीचे एक खोया हुआ शहर आज भी मौजूद है? ये वो सवाल है जिसने सदियों तक बड़े बड़े विद्वानों को सोच में डाले रखा। लेकिन फिर कहानी ने प्राचीन पन्नों से निकलकर सीधे आधुनिक विज्ञान की दुनिया में कदम रखा। समय बीतने के साथ साथ इस रहस्य को देखने का हमारा नजरिया भी काफी बदला है। देखिए, प्राचीन काल में तो द्वारका के डूबने को पूरी तरह से बस एक पौराणिक या आध्यात्मिक घटना ही माना जाता था। लेकिन फिर आया 1980s का दशक और तब चीजें पलटने लगीं। इस दौरान समुद्र के भीतर काम करने वाले पुरातत्वविदों ने गुजरात के तट के पास पानी के बिल्कुल नीचे जाकर सर्वेक्षण करना शुरू किया। अचानक से जो बातें अब तक सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित थीं, उन्हें खोजने के लिए आधुनिक कैमरे और गोताखोरी के उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा। ये वाकई एक ऐसा निर्णायक मोड़ था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब वैज्ञानिकों ने समुद्र की उन धुंधली गहराइयों में गोता लगाया ना, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सबको सच में चौंका कर रख दिया। पानी के नीचे असली भौतिक साक्ष्य मौजूद थे। जहां ग्रंथों में सोने के महलों का जिक्र किया गया था, वहां वैज्ञानिकों को पत्थर की विशाल संरचनाएं और दीवारों जैसे बड़े बड़े अवशेष मिले। उन्हें भारी भरकम प्राचीन पत्थर के एंकर भी मिले, जो इस बात को पक्का करते हैं कि ये जगह कभी एक बहुत बड़ा और व्यस्त बंदरगाह रही होगी। और इतना ही नहीं, मिट्टी के बर्तनों के कई सारे टुकड़े भी वहां से बरामद हुए। इन खोजों ने तो जैसे हलचल मचा दी। अचानक से जो मिथक था और जो वास्तविकता थी, उसके बीच की लकीर धुंधले पड़ने लगी।
लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, विज्ञान की दुनिया में किसी भी चीज़ को इतनी आसानी से तो मान नहीं लिया जाता। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग-अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ कुछ इतिहासकारों और वैज्ञानिकों का बड़ा ही तटस्थ नज़रिया है। उनका मानना है कि हाँ, ये खोजें महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन ये किसी सामान्य प्राचीन बंदरगाह के अवशेष भी हो सकते हैं, जो शायद समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण डूब गया हो। वहीं दूसरी तरफ एक और नज़रिया है जो इन खोजों को सीधे महाभारतकालीन द्वारका से जोड़ता है। इस तर्क के अनुसार इन अवशेषों की जगह और इनका ढांचा प्राचीन ग्रंथों में बताई गई द्वारका से काफी हद तक मेल खाता है। देखिए, दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने बहुत ही मजबूत तर्क हैं, और एक विश्लेषक के रूप में ये देखना बेहद दिलचस्प है कि कैसे एक ही सबूत की दो पूरी तरह से अलग-अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। अब इस ऐतिहासिक बहस से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमें ये भी समझना होगा कि आज के आधुनिक समय में इस शहर का असल में क्या महत्व है। आज की जो द्वारका है ना, वो सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल भर नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत, सांस लेता हुआ शहर है। द्वारका को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र 4 धाम और सप्तपुरी यानी 7 सबसे पवित्र शहरों में गिना जाता है। यहाँ मौजूद भव्य द्वारकाधीश मंदिर कोई पुराना या वीरान खंडर नहीं है, बल्कि ये आस्था का एक ऐसा धड़कता हुआ केंद्र है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाता है। इस जगह की जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो आज भी उतनी ही शक्तिशाली महसूस होती है जितनी शायद हजारों साल पहले रही होगी। तो आखिर इन सारी बातों से क्या समझ में आता है? यही ना कि द्वारका इतिहास, पुरातत्व और आस्था का एक बेहद ही अद्भुत संगम है। और सच कहूं तो यही वो बड़ी वजह है कि ये शहर पूरे दुनिया को इतना ज्यादा आकर्षित करता है। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनसुलझा रहस्य है जहां विज्ञान और पुरानी मान्यताएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हैं। जरा सोचिए, अगर भविष्य में कभी ये पूरी तरह से साबित हो जाता है कि पानी के नीचे मिले वो अवशेष वास्तव में कृष्ण की द्वारका के ही हैं, तो ये भारत की ही नहीं, बल्कि शायद पूरी दुनिया की पानी के नीचे की सबसे महान पुरातात्विक खोज होगी। ये हमारे अपने इतिहास को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देगी। और अंत में हम घूम फिर कर उसी बुनियादी सवाल पर वापस आ जाते हैं, मिथक या इतिहास। हो सकता है कि हम कभी भी पूरे 100% यकीन के साथ वो सच्चाई ना जान पाएं जो आज भी समुद्र की गहराइयों में दफन है, लेकिन द्वारका का ये जो पूरा विश्लेषण है, ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। वो ये कि अक्सर इतिहास और आस्था अलग अलग रास्ते नहीं होते, बल्कि वे किसी एक बिंदु पर जाकर आपस में मिल जाते हैं। हमारे अतीत के सबसे बड़े और गहरे रहस्य आज भी उन लहरों के नीचे अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये विचार हमेशा याद रखने लायक है कि कुछ शहर भले ही भौगोलिक नक्शों से हमेशा के लिए गायब हो जाएं, लेकिन उनकी किंवदंतियां, उनकी कहानियां कभी नहीं मरती। द्वारका भी उन्हीं अमर कहानियों में से एक है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।